Hello, I am Amarjeet Sidhu, motivational speaker. In this talk, I would like to talk about very important topic, that is emotional intelligence. Emotional intelligence means a person has a control over his own emotions, not only his own emotions but emotions of other person. दोस्तों, मेंटल या मेंटल इंटेलिजेंस या इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल है। सिर्फ अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, दूसरे व्यक्ति के इमोशंस पे भी कंट्रोल है। हम मॉनिटर कर सकते हैं अपने इमोशंस को और सामने खड़े होने वाले व्यक्ति को। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति चाहे जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो, वो ज़िंदगी में सफलता हासिल नहीं कर सकता, वो ऊंचाइयों तक नहीं जा सकता जब तक वो इमोशनली स्ट्रांग ना हो। क्योंकि जब तक उसकी ज़िंदगी स्मूथली चल रही है, तब वो इंटेलिजेंटली काम कर रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। बट जो लाइफ है वो अनप्रेडिक्टेबल है। हमारी लाइफ में पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे कुछ भी हो सकता है। हमें उसे हैंडल करना आना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि मानसिक तौर पे मजबूत होना, ये कोई भी दुनिया का स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज नहीं सिखाता। हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, ज़िंदगी को कैसे जीना है। जब ज़िंदगी के सामने संकट खड़ा है, चैलेंजेस खड़े हैं, उनका कैसे सामना करना है। कोई व्यक्ति जो है इमोशनली रिएक्ट कर रहा है, तब उस सिचुएशन को कैसे आपने संभालना है, ये आपके पास चॉइस है कि आपने सिचुएशन को रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है। जब हम रिएक्ट करते हैं सिचुएशन को, तब हम इमोशनली उस सिचुएशन को रिएक्ट करते हैं। कोई व्यक्ति हमारे से गुस्से में बात करता है तो हम भी उस गुस्से में उससे बात करते हैं। लेकिन रिस्पॉन्ड का मतलब है कि आप इंटेलिजेंटली उसका जवाब देना। आपने उसमें इमोशंस की बात नहीं होनी चाहिए। अपने शब्दों को, अपनी जो आपकी लैंग्वेज है, उसकी टोन बिल्कुल सही होनी चाहिए। लगना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है इमोशनल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बल्कि इंटेलिजेंटली जवाब दे रहा है, सिचुएशन को हैंडल कर रहा है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, तब वो मैनेजमेंट नहीं कर सकता, उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ नहीं आ सकती। क्योंकि जो लीडर है वो इमोशनली स्ट्रांग होता है। उसको ना केवल अपने इमोशंस पे कंट्रोल है, बट कि जिनको वो कमांड कर रहा है, जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके इमोशंस को भी वो मॉनिटर करता है। और जो भी उसकी एम है, उसकी अपनी या उसकी ऑर्गेनाइजेशन की, उसको जो है वो अचीव कर सकता है। दोस्तों, जो व्यक्ति मेंटली स्ट्रांग नहीं होगा, उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स
भी ठीक नहीं होगी। वो बात बात पे अपने कांटेक्ट में आने वाले लोगों के साथ रिएक्ट करेगा, जो उसके साथ प्यार से बात कर रहे हैं या जो वो चाहता है वो बात हो रही है उसके अकॉर्डिंग, तब तो ठीक है। अगर उसके तरीके से नहीं हो रहा सारा काम, तब उसके जो इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं लोगों के साथ वो ख़राब होंगे, वो लड़ता रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा, उसके इंटेलिजेंट होने के बावजूद उसकी लाइफ एक फेल्योर बन जाएगी। सो दोस्तों, अगर हमने ज़िंदगी की जंग जीतनी है, चाहे वो जिस मर्जी फील्ड में हो, हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल होगा तो हम अपने तरीके से अपने समय अनुसार उस बात का जवाब देंगे। नॉट ओनली दिस, अगर हमारी पर्सनल लाइफ में कोई चैलेंजेस आ गए हैं, तब हम इमोशंस को एक तरफ रख के उस सिचुएशन को एनालाइज करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि जब आदमी इमोशंस में होता है तब वो एक राइट डिसीज़न नहीं ले पाता। तभी कहते हैं कि जब आप बहुत खुश होते हैं तब भी आपको डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। अगर आप बहुत गुस्से में हैं उस वक्त भी आपको कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही स्थिति में, इन दोनों ही कंडीशंस में लिए हुए फ़ैसले सही नहीं होते। फ़ैसला तब लेना चाहिए जब आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल है, पूरी तरह आप हावी हैं, तभी ही आपको जो है कोई भी फ़ैसला लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं किया तो इमोशंस आपको कंट्रोल कर लेंगे और जिधर चाहेंगे आपको ले जाएंगे। अगर आप पे गुस्सा है, आप में गुस्से वाला इमोशंस भरा हुआ है, आप उसको एनालाइज़ नहीं करेंगे और बिना एनालाइज़ किए हुए आप रिएक्ट करेंगे सिचुएशन को, तो आप देख सकते हैं कि कितने बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसके, बहुत बहुत नतीजे हो सकते हैं। अब हम कहते हैं उस व्यक्ति ने ये कर दिया या कोई क्राइम कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उस टाइम पे वो व्यक्ति जो है अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो एक तरह से इनसेन हो गया। वो अपने आप को और अपनी परिस्थितियों को, अपने सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल नहीं कर पाया और रिस्पॉन्ड नहीं किया उसने रिएक्ट किया, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको सारी उम्र फेस करने पड़ते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे हों। हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने के लिए सबसे पहले मेडिटेशन करनी पड़ेगी, अपने दिमाग को कंट्रोल करना पड़ेगा और सबसे बढ़िया तरीका मेडिटेशन है और कोई रास्ता नहीं है। आधा घंटा, 20 मिनट, मिनिमम 20 मिनट्स और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना कर सकते हैं
it is better if you do meditation for half an hour to 1 hour in the morning and at least 20 minutes at the time of this one going to bed. तो अगर आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी में कितना चेंज आ गया है। आपका अपने आप पर कंट्रोल हो गया है, आपके इमोशंस पे कंट्रोल हो गया है। एंड सेकंड इज सेल्फ टॉक। हम किस टाइप की सेल्फ टॉक करते हैं, क्योंकि हर एक इंसान जब भी खाली बैठा होता है, फ्री है, देन वो सेल्फ टॉक करता है, अपने आप से बात करता है। देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऑब्जर्व आवर सेल्फ टॉक, द क्वालिटी ऑफ सेल्फ टॉक। क्या हम चुगली वाली सेल्फ टॉक करते हैं, किसी के बारे में किसी की बुराई करते हैं, या ये कहते हैं अपने आप को अगर वो मेरे साथ गुस्से में बात करेगा तो मैं भी गुस्से में बात करूँगा, अगर वो प्यार से करेगा तो वो प्यार से करूँगा, या मेरे में जेलसी होगी। दोस्तों, ये अच्छी सेल्फ टॉक नहीं है। सेल्फ टॉक ऐसी होनी चाहिए जो हमारे माइंड को एक पॉजिटिव चीज़ दे, पॉजिटिव थॉट्स दे, आपको आगे बढ़ने के लिए कहे। कोई जेलसी वाले, कोई किसी को क्रिटिसिज्म करने वाले या हेट्रेड वाले अगर हम थॉट्स देंगे, सारा दिन अपने दिमाग में वही घुमाएंगे, तो अल्टीमेटली जब सिचुएशन आएगी तो हम वैसा ही रिएक्ट करेंगे। अगली बात है चैलेंजेस। आप मेंटली स्ट्रॉन्ग कब होंगे? मेंटली स्ट्रॉन्ग आप तब होंगे जब आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। तब आप मेंटली जो है स्ट्रॉन्ग होंगे। अगली बात, हम किस टाइप की कंपनी में रहते हैं, किस टाइप के थॉट्स हमें फीड किए जाते हैं। क्या बोला जाता है फैमिलीज में, किस टाइप की डिस्कशन होती है, वो भी डिपेंड करता है कि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं या नहीं। दोस्तों, अगर हमने ज़िंदगी में चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, आगे बढ़ना है, नॉट ओनली एट एन इंडिविजुअल लेवल, हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जिस भी देश में रहते हैं, अगर हम लोग जो हैं मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, देन वी कैन हेड ऑन, वी कैन फेस हेड ऑन ऑल द चैलेंजेस इन आवर लाइफ। चाहे वो बड़ी बीमारी हो, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पे हो, या हमारा पर्सनल लेवल पे कोई भी हो, तो हम लोग जो है फेस कर सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप दैट you have enjoyed this video. Moreover, this one, I want to thank my subscribers who have subscribed my channel. So I want to request you, new viewers, कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इस चैनल को प्यार दें। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती या आप कोई नई चीज़ सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, देन कमेंट बॉक्स में जाके आप अपनी सजेशंस दे सकते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।